तो भाई फाइनली हम लोग का केमिस्ट्री का पेपर हो चुका है भाई। और अगर मैं भाई पेपर की बात करूँ तो इतना कुछ खास मेरा पेपर हुआ नहीं है। फिजिक्स वाली हालत हो गई मेरी केमिस्ट्री में भी, है ना। इतना मेरे आया था भाई सेट 1, जितना सोचा था भाई उतना अच्छा तो गया नहीं यार भाई मेरा पेपर। तो हाँ भाई, बढ़ते हैं आगे की तरफ। अब है हम लोग का मैथ्स का पेपर, तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो देखो भाई, मैथ्स का ऐसा है कि अपने को आराम से अभी 8 दिन मिले भाई मैथ्स में। आज भाई 1 मार्च, तो टोटल हमारे पास 8 दिन है भाई मैथ्स के लिए। तो बहुत ही अच्छा टाइम मिला भाई मैथ्स के लिए हम लोगों को। तो यार टाइम तो हमारे में केमिस्ट्री में भी था हमारे पास, लेकिन केमिस्ट्री में कोई बात नहीं कर पाए। बट अब मैथ्स की बारी है भाई, मैथ्स में करना पड़ेगा भाई हमारे को, क्योंकि अगर अब मैथ्स में भी नहीं गया तो भाई ख़त्म है भाई फिर तो भाई आज की वीडियो में तुम लोग को यही बताने वाला हूँ कि मैं जो चैप्टर पढ़ूंगा वो किस दिन कौन सा चैप्टर पढ़ने वाला हूँ, है ना। आज क्या पढ़ूंगा, कल क्या पढ़ूंगा, और ऐसे 8 मार्च तक मैं क्या करने वाला हूँ कंप्लीट तुम्हें आज की इस वीडियो में बताने वाला हूँ। कौन से रिसोर्सेज में फॉलो करने वाला हूँ, है ना, कहाँ से मैं पढ़ने वाला हूँ, किस टीचर से मैं पढ़ने वाला हूँ, ये सारी चीज़ें आज की इस वीडियो में शेयर करूँगा। ठीक है भाई, तो चलो स्टार्ट करते हैं। तो भाई देखो, सबसे पहले हम लोग आज से स्टार्ट करते हैं। आज 1 मार्च है, तो देखो अगर मैं तुम लोग को टाइम दिखाऊँ तो भाई अभी टाइम हो गया है भाई 4:35। तो मैं अभी दिन में रिकॉर्ड कर रहा हूँ ये वीडियो। तो देखो ऐसा है कि मैं थोड़ा बहुत मैंने पढ़ा है जो आज का है, लेकिन अब वीडियो में थोड़ा लेट रिकॉर्ड कर रहा हूँ। तो देखो, आज के दिन में रिलेशन एंड फंक्शन और लीनियर प्रोग्रामिंग मैंने उठाया है, और ये मैं करने वाला हूँ आज। हालांकि मैंने रिलेशन फंक्शन काफ़ी हद तक कर लिया है ना। ये अभी चल रहा है मेरा, कंप्लीट हो जाएगा अभी थोड़ी देर में। ये मतलब ये वीडियो मैं अपलोड करूँगा, अपलोड करने के बाद मैं मतलब शाम हो जाएगी इसको करने में। फिर मैं लीनियर प्रोग्रामिंग उठाऊँगा। लीनियर प्रोग्रामिंग इतना मैंने करा हुआ है थोड़ा, तो इसलिए अब देखो आज मैंने जो है इतने ज़्यादा भारी चैप्टर्स नहीं उठाए, क्योंकि भाई आज मेरा थोड़ा पढ़ने का कम मूड था, इसलिए मैंने नॉर्मल से चैप्टर उठाए। ये मैंने कई बार करे हुए हैं, और मतलब आज इनका एकदम काम ख़त्म कर देंगे, है ना। तो इसलिए मैंने ये चैप्टर उठाए भाई। और फिर कल हम करने वाले हैं मैट्रिसेस और आईटीएफ, और प्रोबेबिलिटी स्टार्ट कर देंगे भाई, है ना। प्रोबेबिलिटी देखो, मैंने जो स्टार्टिंग का टाइम है उसमें थोड़े जल्दी जल्दी चैप्टर कराएं, क्योंकि बाद के टाइम में हम लोग को ज़्यादा टाइम चाहिए होगा, क्योंकि भाई फिर आएगा हम लोगों का जो कैलकुलस वाला पार्ट है। तो इसलिए भाई देखो, फिर कल हम करने वाले मैट्रिसेस, आईटीएफ और प्रोबेबिलिटी आधी हम निपटा देंगे भाई। कल पूरी नहीं करेंगे, आधी प्रोबेबिलिटी निपटा देंगे। और फिर 3 मार्च को पूरी कर देंगे भाई प्रोबेबिलिटी को। और डिटर्मिनेंट वेक्टर्स करेंगे 3 मार्च को। उसके बाद में भाई 4 मार्च को करने वाला हूँ 3 डायमेंशनल कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशिएबिलिटी। 5 को भाई एओडी और इंटीग्रल्स करेंगे आधा, है ना। और 6 मार्च को अपन इंटीग्रल्स को पूरा कर देंगे। लेकिन देखो, ऐसा मतलब इंटीग्रल्स में 6 मार्च को करूँगा, लेकिन 6 मार्च को पूरा दिन में इंटीग्रल्स ही 7 बजे तक मैं इंटीग्रल्स ही करूँगा भाई शाम को। उसके बाद में फिर हम लोग ये एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रल्स को स्टार्ट कर देंगे। थोड़ा बहुत कर लेंगे यार, है ना, बिल्कुल आधे से भी कम करेंगे अपन इसको, है ना। उसके बाद में 7 मार्च को पूरा कर देंगे इसको, ए वाई को। और फिर 7 मार्च को ही अपन डिफरेंशिएशन वाला कर लेंगे। और मतलब 7 मार्च तक कंप्लीट कोर्स निपटा देंगे अपन ऐसे। और फिर 8 मार्च को रिवीजन करना है, क्वेश्चंस कर लेंगे, सैम्पल पेपर, और ये जो भी है अपना द फिनिशर और माइंड मैप। ये क्या है अभी मैं वीडियो में आगे बताऊंगा। तो हाँ, ये है। फिर 9 मार्च को तो का फाइनल पेपर वाला दिन होगा। तो देखो भाई, ये तो मैंने तुम लोग को बताया कि मैं किस दिन क्या पढ़ने वाला हूँ, कैसे करने वाला हूँ, है ना। अब मैंने अपने इसको अलग हिसाब से सेट किया है। कुछ लोग बोलेंगे कि कैलकुलस को पहले करो, ये पहले करो। मैंने देखो अपने हिसाब से सेट किया है, मेरा जैसा मूड, मतलब जैसे अभी मेरा आज पढ़ने का थोड़ा कम मूड था, तो मैं ये ऐसे वाले चैप्टर्स मैंने उठाए। तो मैंने अपने हिसाब से ऐसे मतलब उठाए चैप्टर्स को, किस दिन कौन सा करना है। और भाई जैसे ये इंटीग्रेशन वाला पार्ट है, ये इंटीग्रल्स हो गया, एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रल्स हो गया, इसमें मेरे को बहुत दिक्कत आती है। मैंने आई थिंक करा ही नहीं इतना। मैंने जितना जितना इन चैप्टर्स को पढ़ा है, मैट्रिक्स डिटरमिनेंट, मैंने इसको इतना नहीं पढ़ा भाई कैलकुलस को। भाई फिजिक्स के एग्जाम में 35 नंबर का न्यूमेरिकल्स था जो मुझे नहीं आता था। केमिस्ट्री के एग्जाम में 35 नंबर का ऑर्गेनिक था जो मुझे नहीं आता था। और यहाँ पे 35 नंबर का कैलकुलस है भाई। अकेला कैलकुलस 35 नंबर का आ रहा है, और जो मुझे बहुत कम आता है भाई, नहीं आता मुझे कैलकुलस इतना। तो जो नहीं आता वही 35 नंबर, यानी आधा आधा जो है वही, मतलब आधा पेपर हमेशा उसी चीज़ का आ रहा है जो मुझे नहीं आ रहा है, मतलब 35 नंबर का। करना तो पड़ेगा। लेकिन अब बात करते हैं भाई हम लोग कि ये चैप्टर्स जो मैं कर रहा हूँ, इन चैप्टर्स को मैं करने कैसे वाला हूँ, जैसे कि क्या क्या चीज़ें एक चैप्टर में मुझे करनी होगी। तो भाई मैं हर एक चैप्टर का लेक्चर देखने वाला हूँ। और अब लेक्चर कहाँ से देखूंगा अभी मैं बताऊंगा आगे। उसके अलावा एनसीईआरटी के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस करने वाला हूँ। देखो एनसीईआरटी में बहुत सारे क्वेश्चंस हैं, तो अब एक एक एक्सरसाइज का हर एक एक क्वेश्चन तो पॉसिबल है नहीं कि मैं एक एक इतना लेके बैठूँ। तो जो जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ना, अब वो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कहाँ मिलेंगे भाई, वो भी मैं अभी आगे बताऊंगा। थ्योरी की बात करें, देखो मैथ्स में इतनी थ्योरी तो है नहीं, क्वेश्चन ही लगाने में, तो लेकिन फिर भी थोड़ा बहुत थ्योरी अगर हम पढ़े तो देखो कोचिंग के नोट्स में प्रेफर नहीं करूँगा यहाँ पे, क्योंकि बहुत भाई 30-30 40-40 पेजेस के नोट्स है। इतना टाइम है नहीं हमारे पास कि इतना डिटेल में हम पढ़ें उनको। और अगर पढ़ेंगे तो फिर बहुत कम चैप्टर हो पाएंगे, आधे चैप्टर छूट जाएंगे, पूरा दिन निकल जाएगा करने में। इसलिए वो सारी चीज़ें नहीं करेंगे। और थ्योरी में करने वाला हूँ भाई अरिहंत की जो मेरे पास सैम्पल पेपर वाली ये जो बुक है, यहाँ से मैं थ्योरी करने वाला हूँ।
इसी के अंदर हम लोग को माइंड मैप रिवीजन शीट मिलती है, वहाँ से मैं करूँगा, अभी आगे दिखाऊंगा अभी सही में। उसके अलावा भाई अच्छा चलो मैं दिखाई देता हूँ हाथ तुम लोग को। बाकी देखो जैसे 2 मार्क क्वेश्चन है, 3 मार्क क्वेश्चन, 5 मार्क क्वेश्चन, ये सारे मैं करने वाला हूँ। MCQ प्रैक्टिस, PYQ, हर एक चैप्टर का मैं ऐसे करने वाला हूँ। अब हम बात करते हैं कि कैसे करने वाला हूँ। सबसे पहले देखो भाई ये आती है हम लोगों की अरिहंत की सैम्पल पेपर की जो किताब है, ये मैंने मंगाई थी, मैंने बताया कई बार मेरी पिछली वीडियोज़ में भी। तो देखो इसमें ये रैपिड रिवीजन शीट्स है हर एक चैप्टर की यहाँ पे, है ना, हर एक चैप्टर की यहाँ पे है। जैसे कि फॉर एग्जांपल अगर हम इंटीग्रल्स की बात करें तो यहाँ से स्टार्ट होके ये पूरा यहाँ पे अपना खत्म हो गया भाई, है ना। तो इतने से में अपना खत्म हो गया। तो यहाँ से मैं थ्योरी वगैरह, फॉर्मूलाज वगैरह जो अपने को याद वगैरह करने हैं, तो ये देखो यहाँ पे सारे मिल जाएंगे हम लोग को। तो ऐसे सारे चैप्टर की यहाँ पे रिवीजन शीट्स है, तो ये मैं करने वाला हूँ भाई। इसके अलावा अगर मान लो ये तो बहुत, है ना, ऐसे बाकी मान लो एक एक पेज में चाहिए तो भाई यहाँ पे अपने को माइंड मैप भी मिल जाते हैं इसमें। ये देख सकते हो भाई यहाँ पे हर एक चैप्टर के इस तरीके से हम लोग को माइंड मैप मिल जाते हैं, एक ही पेज में पूरा चैप्टर खत्म हो जाता है इस तरीके से। ठीक है, तो ये तो हो गया अपना कि कहाँ से हम लोग इसकी थ्योरी वाला पार्ट कंप्लीट करेंगे। अब बात करते हैं, देखो जब भी मैं कोई चैप्टर पढ़ रहा हूँ, है ना, तो भाई जब भी मैं कोई चैप्टर पढ़ रहा हूँ तो उसमें यहाँ पे चैप्टर वाइज फाइनल 50 क्वेश्चंस दिए हुए हैं, यानी फाइनल 50 पूरे बुक में से, है ना, पूरा मतलब ओवरऑल है ये 13 चैप्टर में से, एक एक चैप्टर के नहीं है। तो जैसे यहाँ पे ये जो स्टार्टिंग के 3 क्वेश्चन है ये रिलेशन एंड फंक्शन के, तो जब मैं रिलेशन एंड फंक्शन पढ़ रहा हूँ तो मैं 3 क्वेश्चन हाथों हाथ करते चलूँगा। तो ऐसे करते करते जब हम सारे करेंगे तो हमारे ये सारे के सारे 50 क्वेश्चन हो जाएंगे। भाई केमिस्ट्री में मैं करके गया था, लेकिन केमिस्ट्री में मैंने क्या किया कि मैंने लास्ट एक दिन पहले मैंने सारे करके गया, एक रात पहले मैंने किए थे, तो उसमें से भाई 2-3 क्वेश्चन मिले थे भाई सेम, है ना, सेम क्वेश्चन आ गए थे भाई 2-3 उठ के बिल्कुल सेम। तो ये मैं करूँगा। और उसके अलावा अगर हम बात करें भाई 2 मार्क क्वेश्चन, 3 मार्क क्वेश्चन, ये कैसे करूँगा, तो देखो भाई जितने भी सैम्पल पेपर है ना हमारे इसमें, टोटल देखो 15 सैम्पल पेपर है, तो इन सभी सैम्पल पेपर के मैं जैसे MCQ प्रैक्टिस करनी है, तो MCQ प्रैक्टिस में जैसे अपने 20 MCQs आते हैं भाई मैथमेटिक्स में, तो ऐसे मेरे पास यहाँ पे 15 सैम्पल पेपर है। तो 15 सैम्पल पेपर है तो भाई टोटल कितना हो गया, 300 MCQs क्वेश्चन हो गए अपने पास। तो 300 MCQ क्वेश्चन मैं ऐसे प्रैक्टिस कर लूँगा भाई। उसके अलावा जैसे यहाँ पे 2 मार्क्स क्वेश्चन है, तो ऐसे जितने भी क्वेश्चन है हर एक सैम्पल पेपर के कर लूँगा। सैम्पल पेपर में ऐसे नहीं करने वाला कि मैं एक जगह बैठा 3 घंटे तक और फिर खुद से बिना देखे ऐसे कर रहा हूँ, ऐसे वो वाला सैम्पल पेपर नहीं देने वाला मैं, है ना। तो ऐसे क्वेश्चन प्रैक्टिस हो जाएगी, वैसा दूंगा तो भाई पूरा मेरा टाइम बर्बाद हो जाएगा, ना ही कुछ होगा, ना ही कोई मतलब उसका। तो वो तो तब देता भाई जब शुरू से सब कुछ पढ़ा होता, बहुत अच्छे से सब कुछ किया होता, तब तो वो देता तो कुछ बात बनती, बाकी अब तो कोई मतलब है नहीं वो करने का। तो ऐसे यहाँ पे जैसे 3 मार्क्स दे रखे मतलब कंप्लीट ऐसे यहाँ पे मैं, है ना, केस बेस्ड स्टडी वगैरह मैं यहाँ से प्रैक्टिस कर सकता हूँ। बाकी और जिसके पास ये बुक नहीं है उसके पास मैं भी आपको मटेरियल दे दूँगा। तो देखो यहाँ से मैं करने वाला हूँ ये सारी चीज़ें। अब आगे बढ़ते हैं हम लोग, आगे आता है भाई हम लोग का कि जैसे केस स्टडी क्वेश्चन। अब केस स्टडी क्वेश्चन चैप्टर वाइज कैसे करूँ, जैसे इसमें तो रैंडमली है ना भाई, तो अब चैप्टर वाइज जैसे जब भी मैं कोई चैप्टर पढ़ रहा हूँ, जैसे मान लो फॉर एग्जांपल रिलेशन एंड फंक्शन पढ़ रहा हूँ, तो उसकी केस स्टडी भी मैं साथ ही साथ में करते चले जाऊँगा। तो भाई मेरे पास चैप्टर नंबर 1 से लेके चैप्टर नंबर 9 तक की यहाँ पे केस स्टडी कंप्लीट लिखी हुई है। देखो चैप्टर नंबर 1 से लेके चैप्टर नंबर 9 तक की मेरे पास कंप्लीट केस स्टडी यहाँ पे इस तरीके से मैंने सॉल्व नहीं करा हुआ अभी, तो यही मैं इसी के अंदर, इसी कॉपी के अंदर सॉल्व कर दूंगा, है ना। तो यहाँ से मैं ये केस स्टडी करने वाला हूँ। बाकी उसके अलावा ये तो है हो गई भाई अपनी चैप्टर नंबर 9 तक। बाकी चैप्टर नंबर 9 के अलावा जो बाकी के 3-4 चैप्टर्स बचते हैं तो उनकी मैं करने वाला हूँ भाई। ये PDF है भाई, यहाँ से मैं कंप्लीट करने वाला हूँ, है ना, बाकी के जो 4 चैप्टर बचते हैं अपनी। बाकी अगर देखो तुम्हारे पास, अगर तुमको केस स्टडी क्वेश्चन प्रैक्टिस करनी है, अगर तुम्हारे पास कुछ भी नहीं है भाई, है ना, तुम्हारे पास ना ही कोई सैम्पल पेपर की बुक है या फिर ना ही तो तुम्हारे पास कोई मटेरियल नहीं, तो मैं तुम लोग को सारा मटेरियल दे दूंगा भाई नीचे डिस्क्रिप्शन में, है ना। तो भाई डिस्क्रिप्शन में तुम्हें एक लिंक मिलेगा, उस पर तुम क्लिक करना, है ना। और फिर उसके बाद में भाई जैसे तुम उस पर क्लिक करोगे तुम लोग का कुछ इस तरीके का पेज खुलेगा। यहाँ पे रीड मोर का बटन आएगा, उस पर क्लिक करना, फिर क्लिक हियर का बटन आएगा, उस पर क्लिक करना। तुम लोग को कुछ गूगल अकाउंट दिखाएगा, तुम्हारा गूगल अकाउंट सेलेक्ट करके वहाँ पे रिक्वेस्ट एक्सेस का ऑप्शन आएगा, उस पर क्लिक कर देना। और जैसे तुम उस पर क्लिक करोगे भाई मैं उसे अप्रूव कर दूँगा। उसके बाद में 12th बोर्ड के ऑप्शन पर तुम यहाँ पे जाना, तुम्हारे खुल जाएगा। तो जैसे तुम 12th बोर्ड के ऑप्शन में जाओगे यहाँ पे तुम लोग को सारा मटेरियल मिल जाएगा, जितना भी मैं क्वेश्चन वगैरह यूज़ करने वाला हूँ यहाँ पे सारी PDF है। बाकी सैम्पल पेपर अगर तुम्हें चाहिए तो यहाँ पे 20 सैम्पल पेपर, है ना, यहाँ पे मैंने तुमको यहाँ पे मिल जाएगा। तो देखो यहाँ पे तुम लोग को केस स्टडी क्वेश्चन जो है मिल जाएंगे चैप्टर वाइज, हर एक चैप्टर के यहाँ पे तुम लोग को केस स्टडी क्वेश्चन ऐसे मिल जाएंगे। तो तुम यहाँ से केस स्टडी क्वेश्चन प्रैक्टिस कर सकते हो। बाकी के जो 4 चैप्टर बचे हैं उनकी भी मैं यही से करने वाला हूँ मैं भी, है ना। उसके अलावा भाई जितने भी NCERT के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ना, सारे तो अपन करने का अपने पास टाइम है नहीं, तो जितने भी NCERT के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो सारे मेरे पास ऐसे यहाँ पे है। तो अगर तुम लोग को ये भी PDF चाहिए तो ये भी तुम लोग को मिल जाएगा। और यहाँ से मैं ऐसे जो जो ये क्वेश्चन है इन्हीं को मैं सिर्फ और सिर्फ प्रैक्टिस करने वाला हूँ। अब देखो भाई कोई भी चैप्टर पढ़ेंगे ना भाई हम लोग, जैसे फॉर एग्जांपल हम रिलेशन एंड फंक्शन अभी मैं पढ़ रहा हूँ, तो उसका हम लोगों को जो है PYQs या जो शॉर्ट क्वेश्चन होते हैं वो भी हम लोग को करने जरूरी है, क्योंकि NCERT करके भाई चैप्टर थोड़ी ना कंप्लीट हो गया। हमने लेक्चर, अब देखो लेक्चर में किसका देखूंगा अगर मैं वो बताऊँ तो देखो, तो भाई लेक्चर में देखने वाला हूँ ऑल अबाउट मैथमेटिक्स करके कोई चैनल है यूट्यूब पे। तो आप भी भाई मैं कहूँगा बहुत अच्छा चैनल है भाई, तुम यहाँ से
कंप्लीट कर सकते हो भाई। मैं पूरा जो कुछ भी फॉलो कर रहा हूँ भाई मैथ्स में, सब इन्हीं सर का मैं फॉलो कर रहा हूँ। बाकी भाई देखो, जैसे रिलेशन एंड फंक्शन है तो यहाँ पे 2 घंटा 17 मिनट के अंदर भाई, 2 घंटा 17 मिनट के अंदर इन्होंने चैप्टर कंप्लीट करा दिया है। तो यहाँ से मैं जैसे ये रिलेशन फंक्शन अभी करूँगा, अभी यही कर रहा हूँ अभी मैं फ़िलहाल। तो जैसे ये मैं करूँगा और ऐसे सभी चैप्टर का इन्होंने अपलोड कर रखा है, और इन सभी का लिंक भाई मेरे डिस्क्रिप्शन में तुम्हें मिल जाएगा। चैप्टर वाइज़ वहाँ से तुम जाके देख सकते हो, तुम्हें इधर-उधर भटकना नहीं पड़ेगा, सीधा तुम्हें मिल जाएगा भाई। तो ऐसे सारे चैप्टर्स किए इन्होंने, इस सब के सभी चैप्टर्स के मैं देखने वाला हूँ। उसके अलावा भाई अगर हम लोग बात करें तो इन्होंने देखो जैसे यहाँ पे मतलब 2 मार्क्स क्वेश्चन, 3 मार्क्स क्वेश्चन, 4 मार्क्स 5 मार्क्स क्वेश्चन, इन सभी की लाइव भी करने वाले हैं। इन सभी का लिंक जो है तुम्हें मेरे डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगा, है ना। जो भी वीडियो को मैं फॉलो कर रहा हूँ उन सभी का लिंक तुम्हें मेरे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा भाई, है ना। तो इनको मैं फॉलो करने वाला हूँ। अब देखो भाई, लेक्चर देख लिया, एनसीईआरटी की कुछ हमने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कर लिए, हमने फाइनल 50 जो हमारा सैम्पल पेपर की जो बुक थी उसमें से भी हमने थोड़े बहुत क्वेश्चन कर लिए। अब देखो बाकी जो शॉर्ट क्वेश्चन, जो पीवाईक्यू क्वेश्चन होते हैं, वो हम कहाँ से करने वाले, तो भाई वो मैं करने वाला हूँ ये हर मतलब इस पीडीएफ से मैं करने वाला हूँ। इसके अंदर जैसे कि रिलेशन एंड फंक्शन के टोटल 29 क्वेश्चन है, तो ये चैप्टर वाइज ऐसे मेरे पास हर एक की पीडीएफ है। और अगर तुम लोग को चाहिए तो भाई ये भी मैं तुम लोग सभी लोगों को दे रहा हूँ भाई। हालांकि ये मेरा नहीं है, ऑब्वियसली सी बात है, ये मैंने भी कहीं ना कहीं डाउनलोड ही किया है ऑनलाइन। अगर तुम्हें ऑनलाइन मिल जाता है इजीली तो ठीक है। बाकी यार अगर तुम इधर उधर नहीं भटकना, सीधा चाहिए तो भाई तुम लोग नीचे जाओ, डिस्क्रिप्शन में मैंने लिंक दिया है, वहाँ से सारी चीज़ें तुम्हें मिल जाएगी भाई। तो हाँ भाई, ये रिलेशन एंड फंक्शन के जैसे यहाँ पे क्वेश्चन है, इसी तरीके से यहाँ पे हर एक चैप्टर के हैं। जैसे कंटिन्यूटी डिफरेंशिएबिलिटी के भी है, इंटीग्रल्स के भी जैसे आप यहाँ पे देख सकते हो, लीनियर प्रोग्रामिंग के हो गए भाई। तो भाई इन पीडीएफ से मैं जो है ये सारी चीज़ों को तैयार करने वाला हूँ। तो यही सारी चीज़ें हैं जिनको मैं फॉलो करने वाला हूँ। कहाँ से मैं करने वाला हूँ, क्या रिसोर्सेज है और क्या चीज़ें, कैसे मेरा जो है स्ट्रेटजी है। तो ये मेरी स्ट्रेटजी थी भाई कुछ। उसके अलावा भाई मान लो जैसे मेरे पास तो यहाँ पे सैम्पल क्वेश्चन पेपर की बुक है ना, तो मैं तो उससे कर लूँगा। पर मान लो अगर तुमने अभी तक नहीं खरीदी और खरीदोगे भी नहीं, अब तो खरीदने का कोई मतलब है नहीं। तो मैं कह रहा हूँ कि अगर अगर नहीं खरीदी ना भाई अब तक, तो भाई तुम लोगों के लिए यहाँ पे जो 20 सैम्पल पेपर है देखो टोटल। तो अगर तुम लोगों ने भाई बुक नहीं खरीदी तो तुम्हारे लिए भाई जैसे मतलब 2-3 महीने पहले मैंने ये पीडीएफ निकाला था, जब मेरे पास ये बुक नहीं थी। तो ये तुम पीडीएफ कर सकते हो भाई। ये तुम लोग को मैं नीचे जो डिस्क्रिप्शन में लिंक है भाई, वहाँ पे सारी चीज़ें तुम्हें मिल जाएगी भाई। यहाँ पे 20 सेट्स तुम लोग को मिल जाएंगे सैम्पल पेपर, एग्जाम 2026 के लिए ही ये है, ऐसा नहीं कि कोई पुराना है। मैंने ऑनलाइन ही निकाला है, पर अगर तुम्हें इजीली नहीं मिलेगा भाई, ऐसे कहीं अगर तुम्हें मिल जाता है तो ठीक है, नहीं मिलता है भाई तो तुम यार सीधा नीचे जाओ और वहाँ से ये सारे तुम्हें देखो मिल जाए। तो भाई यही थी मेरी तो कुछ स्ट्रेटजी। तो आई होप सब कुछ सही कर रहा हूँ मैं। अगर कुछ गलत कर रहा हूँ तो भाई कमेंट में मुझे बताना क्या गलत कर रहा हूँ, या तुम क्या कर रहे हो, है ना, कैसा चल रहा है तुम लोग का। तो कमेंट में ज़रूर बताना। और भाई ये बस स्ट्रेटजी फॉलो हो जानी चाहिए। देखो केमिस्ट्री में मैंने स्ट्रेटजी फॉलो तो करी थी, हालांकि एकदम उसमें ढंग से तो नहीं कर पाया मैं फॉलो, बट करी तो थी। लेकिन फिर भी यार मेरा तो पेपर सही नहीं हुआ भाई केमिस्ट्री में तो भाई, है ना। ऑर्गेनिक ने भाई, ऑर्गेनिक में हुई दिक्कत, बाकी सब तो सही था। तो यही था भाई आज की वीडियो में। मिलते हैं जल्दी एक नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, ऑल द बेस्ट फॉर योर मैथमेटिक्स एग्जाम। थैंक यू फॉर वॉचिंग, टिल बाय।